नमस्कार साथियों, यदि आपका भी जनधन खाता खुला हुआ है और आज तक आपको कोई भी इस खाते पर लाभ नहीं मिला है तो आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि आपको अब जनधन खाते पर सरकार देने जा रही है पूरे 13 प्रकार के नए फायदे। आपका जनधन खाता उसके लिए खुला होना चाहिए। यदि आपका जनधन खाता खुला है या फिर आपके परिवार में किसी का भी जनधन खाता खुला हुआ है या रिश्तेदार में किसी का खुला है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सरकार जनधन खाते में बहुत सारी योजनाओं को जोड़ने जा रही है और इन सभी योजनाओं का लाभ आपको सीधे आपके जनधन बैंक खाते में मिलने वाला है। साथ ही आपको 3,000 रुपये का जो सीधा वित्तीय लाभ आपके जनधन खाते में ही दिया जाएगा। तो सारी अपडेट आपको आज जानने को मिलेगी। हम आपको यहाँ सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, जनधन खाते के नई अपडेट के बारे में, नए लाभों के बारे में। बस आप बने रहिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटे को बटन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जनधन खाते की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे उस समय जो बैंकिंग नहीं जानते थे, बैंकिंग से नहीं जुड़े हुए थे, यानी उनके पास पर्याप्त पैसा ही नहीं होता था। सोचते थे कि हम खाते को क्यों खुलवाएं, हम खाते में पैसा जब रख ही नहीं पाएंगे, कोई गारंटर भी नहीं होता था। ऐसे में वे बैंकिंग प्रणाली, जो बैंकिंग सेवाएं हैं, इनसे दूर भागते थे कि वो बैंक में खाता खुलवाने से और कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं रख पाएंगे। ऐसे में सरकार ने इन लोगों की सुविधा दी थी कि अब आप जीरो बैलेंस पर भी अपना खाता खुलवा सकते हैं और जीरो बैलेंस पर उसको चला भी सकते हैं, लेन देन भी कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी सुविधाएं जनधन खाते से जोड़ी गई और आगे भी जोड़ी जाएंगी। अभी जो नया अपडेट आया है उसको देख लेते हैं। देखिए, जनधन खाता अगर आपका खुला हुआ है, समय जनधन खाते के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और सरकार जनधन खाते की फिर से केवाईसी करवा रही है। तो यदि आपके जनधन खाता ओपन था और आपने केवाईसी नहीं कराई तो ज़रूर जाकर के अपने बैंक में केवाईसी करवा लें, या आपकी ग्राम पंचायत में बैंक का कोई कैंप वगैरह लगा है तो वहाँ से भी आप लोग केवाईसी अपनी करा सकते हैं। अदरवाइज़ आप बैंक में जा कर के अपनी केवाईसी करा सकते हैं। तो यदि आप जो हैं अपने खाते का सही संचालन करेंगे, केवाईसी कंप्लीट कराए रखेंगे और इसमें मोबाइल नंबर को आधार से भी अपडेट करे रहेंगे, तो सारा कुछ आपका जब ओके रहेगा, लेन देन भी चलता रहेगा, तो सरकार इसमें आपको नए नए लाभ देती जाएगी और जोड़ती जाएगी। इसमें क्या है, बहुत सारी वित्तीय सुविधाएं भी आपको आगे चल के मिलेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं 13 लाभ जो आपको नए नए फ़ायदे मिलने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं, 13 लाभ क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको बता दें कि सबसे पहला जो लाभ है वो यही है कि जीरो बैलेंस की सुविधा आपको मिलती है इसमें। मतलब कि आपको अपने खाते पर कोई भी न्यूनतम बैलेंस नहीं रखना होता है। जीरो से आप लोग अपना खाता खुलवाइए और जीरो पर ही उसके लेन देन को आराम से चलाते रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अपने खाते में जमा निकासी करते रहते हैं, उसमें कोई भी पैसा आपका खाता नहीं रहता है, यानी 1 रुपये भी अगर आपके खाते में नहीं रहता है, फिर भी आपका लेन देन आसानी से चलता रहेगा। या बैंक में खाता खुलवाने के लिए 100 रुपये या 500 रुपये या 1,000 रुपये से भी आप जो खाता खुलवाना पड़ता था, उतना पैसा भी आपको उसमें नहीं बनाए रखना है। खाते से पैसा कट भी जाता है, कभी कभी चार्ज भी कट जाता है, जो बहुत सारे खाते होते हैं। लेकिन यहाँ जनधन खाते में क्या फ़र्क है कि आपको जीरो बैलेंस की सुविधा मिलती है। आपके खाते में एक भी रुपया नहीं होगा, फिर भी आपका लेन देन आप लोग बरकरार रख सकते हैं। साथ में खाता खुलवाते समय भी आपको फ्री में खाता खोलने की सुविधा दी जाती है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। हाँ, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आपका जनधन खाता खुल जाए तो कम से कम 6 महीने में एक बार उसमें लेन देन जरूर कर लें, जिससे कि वह एक्टिव रहे। अगर आप बिल्कुल लेन देन नहीं करते हो तो आपका खाता सरकार की तरफ से डोरमेंट कर दिया जाता है। डोरमेंट का मतलब है यानी कि निष्क्रिय। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के लाभ की। नंबर 2 पे इसमें आपको रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी जाती है, ताकि आप इस कार्ड से एटीएम से भी पैसा आसानी से निकाल पाएँ, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। यह बहुत अच्छी सुविधा है आप लोगों के लिए, जनधन खाते के अंदर आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा। नंबर 3 पर आपको इसमें दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको इस पैसे से लाभ भी दिया जाएगा, या दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो इसका लाभ आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि नॉमिनी को भी लाभ तभी मिलेगा जब आप अपना खाता खुलवाते समय, उस समय आपको अपने खाते में अपने नॉमिनी का नाम लिखवाना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनी कौन होता है, जैसे कि नॉमिनी में हम अपने पति पत्नी या बच्चों का नाम लिखवा सकते हैं, नहीं हमारे, यानी कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, हमारे मरने के बाद, हमारी मृत्यु के बाद खाते में पैसे जो मिलने चाहिए वो किसको मिलेंगे, उसे ही को नॉमिनी कहते हैं। तो नॉमिनी आप खाता खुलवाते समय भी ज़रूर लिखवा दें। यदि आपने नहीं लिखवाया तो बाद में भी इसको आसानी से आप लोग लिखवा सकते हैं। बैंक में जाके आप बता सकते हैं कि सर हमारा जनधन खाता खुला हुआ है और हमको इस खाते में अपना नॉमिनी चढ़वाना है या फिर नॉमिनी का नाम जुड़वाना है, तो उसका एक अलग से आपको फॉर्म दिया जाएगा। उस नॉमिनी ऐड फॉर्म को आप भर के फॉर्म को जमा कर देंगे। वो फॉर्म भर के अपने खाते में आप नॉमिनी को जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 की बात करें तो जीवन बीमा का कवर भी आपको मिलता है, जो कि 30,000 रुपये का होता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को ये 30,000 रुपये का जीवन बीमा के अंतर्गत
वित्तीय सहायता आपको दी जाएगी। तो ये तो हो गई 4 सुविधाएं। अब नंबर 5 की बात करते हैं, तो देखिए इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है, यानी कि आपके खाते में अगर 1 रुपया भी नहीं है, जीरो बैलेंस है, तब आप बहुत परेशान होते हैं कि यार मेरे पास रुपया नहीं है और हमें रुपए की बहुत ज़रूरत है। तो हम कहीं से उधार ले रहे होते हैं या उधार लेने की सोच रहे होते हैं, लेकिन आप अपने जनधन खाते से ही पैसा ले सकते हो, यानी कि आपके खाते में रुपया भी नहीं है, जीरो है, फिर भी आप अपने खाते से पैसा निकाल सकते हो। आपके मन में सवाल हो रहा होगा कितना, तो आप चाहो तो इसमें अपने खाते से 1,000, 2,000, 3, 4, 5,000 या यहाँ तक कि आप 10,000 रुपये भी निकाल सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि आप 6 महीने से खाते को एक्टिव रखे हों। अगर आपने नया खाता खुलवाया है तो पूरा 6 महीने तक उसको आपको चलाना पड़ेगा। 6 महीने के बाद ये सुविधा आपको मिलने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपने खाते का संचालन अगर अच्छे तरीके से करते हो, केवाईसी बढ़िया है, आप लेन देन बनाए रखते हो, जमा निकासी करते रहते हो, खाता चला रहे हो लगातार, आपका जो खाते में मतलब कि अच्छा लेन देन बना हुआ है, तो आप पर बैंक को विश्वास होता है। ऐसे में अपने खाते से अगर आपको 1,000 रुपये की ज़रूरत है तो 1,000 निकाल सकते हो, 2,000 की ज़रूरत है 2,000 भी निकाल सकते हो, यानी कि 10 रुपये तक की निकाल सकते हो। नंबर 6 की बात करें तो बहुत सारी पेंशन योजनाएं आपको इस खाते पर मिलती हैं। पेंशन का पैसा भी आपके खाते में आता है, जैसे कि अटल पेंशन का पैसा खाते में आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा श्रमयोगी मानधन के अंतर्गत आपको पैसा मिलेगा। 3,000 रुपये आपके खाते में श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। वह तो सारा कुछ आपको लाभ, वित्तीय लाभ जनधन खाते के माध्यम से ही मिलेगा, इसलिए आपको अपना जनधन खाता एक्टिव रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए नंबर 7 की बात करें तो बहुत सारी सब्सिडी की योजनाएं या वित्तीय लाभ की भी योजना, सरकारी जो लाभ होते हैं, जैसे कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बैंक में जो आपके खाते में पैसा भेजा जाता है, जैसे कि आपको गैस सिलेंडर का पैसा हो गया, किसान सम्मान निधि का पैसा हो गया, कई प्रकार के स्कॉलरशिप का भी पैसा हो गया, या फिर आपका कोई अन्य सब्सिडी का पैसा हो गया, वो सारा पैसा आपको जनधन खाते में ही दिया जा सकता है। अब नंबर 8 की बात करें तो इसमें आपको और भी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग सुविधा, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, चेकबुक इशू हो गई। इन सारी सुविधाओं को आप आसानी से अपने जनधन खाते पर ही ले सकते हो, जैसे कि बाकी सभी महंगे खाते में आपको देखने को मिलती हैं। वहाँ पर आपको न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ता है, 2,000 खाते में छोड़ने पड़ते हैं। यहाँ आपको कोई भी पैसा अपने खाते पर नहीं रखना है, जीरो पर भी आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो बड़े खातों को मिलती हैं। इसके अलावा नंबर 9 की बात करें, सरकार इसमें आपको लोन की सुविधा भी देती है। उसमें मुद्रा लोन है, अन्य प्रकार के लोन भी शामिल किए गए हैं। आपको लोन निकालना हो तो आपको कोई गारंटर की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका खाता सही से चल रहा है, आप लेन देन बनाए हो, तो उसमें जमा निकासी कर सकते हो और गारंटर को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखाना है, बस आपके अपने डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, जैसे कि आधार, आपकी केवाईसी और आपका जनधन खाता जो आपने लेन देन किया है उसका स्टेटमेंट देख लेगी बैंक और आपको लोन दे सकती है। तो आप कहीं भी लोन लेने के लिए अगर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से आपके जनधन खाते पर ही लोन मिल जाएगा। बस आपका जनधन खाता सही तरीके से संचालित होना चाहिए। अगले लाभ की बात करें तो इसमें बहुत सारे लाभ महिलाओं से भी जुड़े हुए हैं। यदि आपका परिवार में किसी महिला का जनधन खाता खुला है तो सरकार समय समय पर महिलाओं को भी वित्तीय लाभ देती है। बहुत सारे राज्यों में महिलाओं को जनधन खाते के माध्यम से वित्तीय लाभ दिए भी गए हैं, उनको पैसा दिया गया है। तो यदि ऐसा कोई योजना सरकार लेकर आती है कि जनधन खाते पर महिलाओं को ही लाभ मिलेगा, तो ऐसे में आपके परिवार में यदि किसी महिला का जनधन खाता नहीं खुला है तो ज़रूर से ज़रूर खुलवा दें, ताकि महिलाओं को अगर कोई सुविधा का लाभ मिले तो वह आपके परिवार में भी मिल सके। अब बात करते हैं 3,000 रुपये जो आपके जनधन खाते पर कैसे मिलेंगे, क्योंकि उसके बारे में आप लोग जानना चाहोगे। तो देखिए जनधन खाते पर 3,000 रुपये आपको जो दिए जाएंगे वो डायरेक्ट आपको उपहार के रूप में ऐसे नहीं दिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया है, यानी कि आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें आपको अपने तरफ से कुछ रुपए जमा करने होंगे। जैसे कि अगर आपकी आयु 18 वर्ष है तो आपको इस योजना में 55 रुपये जमा करने हैं। 55 आप जमा करेंगे, 55 रुपये सरकार भी जमा करेगी। अगर आपकी आयु 20 वर्ष की है तो आप लोग को 100 रुपये जमा करना है और सरकार भी उसमें 100 रुपये जमा करेगी, यानी कि जितना आप जमा करोगे सरकार भी उतना ही पैसा जमा करेगी। और 60 साल की उम्र के बाद आपको 3,000 रुपये आपके जनधन खाते में पेंशन के रूप में देने लगेगी। ठीक है, यह सुविधा सरकार ने इसलिए रखी है ताकि जब इंसान बुढ़ापे की ओर बढ़े तो उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके यह पेंशन। ठीक है, आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी योजनाओं की जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अगर आप जनधन खाता अभी तक आपका नहीं खुला है, उसको जरूर जाके खुलवा लीजिएगा। और अगर आपका खुला हुआ है, अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराया तो उसको भी जाके कंप्लीट करवा लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और एक हाइप जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें इसका मोटिवेशन भी मिल सके। हम ऐसी ही जानकारी आपको अपडेट देते रहते हैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।